तुम किताबों को अंडरलाइन मत किया करो। तुम अंडरलाइन करते हो, दोबारा जब उस किताब से गुजरते हो तो तुम्हें एहसास नहीं होता कि मुझे क्या नहीं आता इसमें। जब भी किताब पढ़ो, जो लाइन समझ में ना आए वहां क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो जब दोबारा पढ़ोगे और अगर वो लाइन क्लियर नहीं होगी तो फिर उसे जानने की फिर इच्छा होगी। किताबों को अंडरलाइन करना बंद कर दो। डायरी से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं, बना लो। अगर जीवन में कुछ करना है ना तो डायरी बना लो और डेली शाम को सोने से पहले लिखो कि आज मैंने अपने लिए क्या किया, और हफ्ते में बैठकर उसका मूल्यांकन करो। और चाउमीन और मोमोज ही मत खाया करो, खाना भी खाया करो। आज सुबह 2 लोग क्लास से निकले, वहां चाउमीन के थे, इतना और चाउमीन लिए खा रहे। मैं इधर से जा रहा था, मैंने क्या सर नाश्ता नहीं किए? तो मिट्टी खा लो उठा के, मैदा खा रहे हो? यार कभी कभार खा लिया तो खा लिया, मैदा ज्यादा मत खाओ, तुम्हारे इंटेस्टाइन को खत्म कर देगा। और इतना खा लो यार, इतना लेने की क्या जरूरत है? 4 प्लेट एक ही बनवा के डलवा लिए, ले काले। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जबान स्वाद की बहुत लालची हो गई है, जबान खतरनाक चीज है ना, तो नीम की पत्तियां तोड़ के जेब में रख लो, और जब ये कूदे फिर टिक्की खिला दो, एक पत्ती निकाल के मुंह में डाल लिए, लो खा लो टिक्की। तो ये डर जाएगा तुमसे, ये जबान तुम्हारी डर जाएगी कि नहीं नहीं अब मत मांगना। टिक्की मांगे नहीं कि इसने डाला मुंह में उठा के। पैसे के पीछे मत भागो, ये मेरा तुम्हारा तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। वो किसके पीछे भागे? शक्ति के पीछे, ज्ञान के पीछे। पैसा इनका बाई प्रोडक्ट है। पैसा जो है वो शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। तुम सड़क पे जा रहे हो और तुमने बुलेट उठा ली दोनों हाथ से, कानपुर के सबसे रईस लड़की तुम्हारे बगल से गुजर रही, उसने देखा, बोले अरे ड्राइवर गाड़ी रोको जरा। बुलेट कौन उठाता है दोनों हाथ से यार? तुम सिर्फ शक्ति पे ध्यान दो, तुम भी स्त्रियां सिर्फ शक्ति पे ध्यान दो। पैसे पे तो ध्यान ही बाई प्रोडक्ट, खुद ही आएगा, खुद ही आएगा खुद। सर जितने लोग पैसा कमाने के पीछे परेशान हैं, उनका हाल है राकेश झुनझुनवाला की तरह। हार्ट अटैक का, रेनल डिसऑर्डर, सिपोटी रुकी नहीं रही थी। रेनल डिसऑर्डर दुनिया की सबसे गंदी बीमारी। सोचो क्या कंडीशन रही होगी, शरीर से मल बहा जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। 40,000 करोड़ नहीं, डिफिशियंसी है ना। जैसे मैं देखता हूं कुछ लोगों को पागलपन है, पागलपन की तरह काम करते हैं, न शरीर पे ध्यान देंगे न खाने पे ध्यान देंगे। ये पूरा जीवन तुम्हारे ताकत पे चलता है। शक्ति पे ध्यान दो, ज्ञान पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, तुम मत टेंशन लो। तुम घड़ी नहीं पहने हो 2 करोड़ की तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे साथ 2 आदमी हैं टाइम बताने वाले, उनसे पूछ लो। हाँ, शक्ति इतनी होनी चाहिए कि तुमने फोन कर दिया, तुम्हें गाड़ी चाहिए, दिल्ली जाना है, 4 गाड़ियां चाहिए, तुमने फोन कर दिया किसी को, जयसवाल जाओ, हाँ साहब 4 गाड़ी लिया ना सुबह, जी भैया खड़ी। तुम क्या खरीद रहे हो? उसका मेंटेनेंस, उसका साफ सफाई, उसका टायर, उसका ऑयल, सब चिंता तुम्हारी। तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं, इस आंख को खोलो, यहां से देखो, यहां से विवेक को पैदा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम नाहक में परेशान हो, 2 साल मेहनत करो चपक कर बैठकर, दुनिया से कटाव हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो, कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो।
और किसी को फोन मत मिलाया करो जब तक वो तुमको ना मिलाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ कर दो, और पढ़ने में डिस्टर्ब करो उसको घबरो में बुला के खूब पीटो पहले। हाँ, कोई बीमार है तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हें उसकी जरूरत है, चले जाओ उसकी मदद कर दो, ये सब मानवता है। मानवता मत छोड़ो, लेकिन बेवकूफियां मत करो। बड़े वाले फूफा आए नीचे बैठे हैं, 4 घंटे उनके साथ बैठे हो, नहीं तो नाराज हो जाए, नाराज भागोगे, जाओ अपने घर। यहां आके कौन बोला था बैठने के लिए? अपना काम करो चुपचाप। सब लोग अपने आप को कृष्ण से जोड़ते हैं, कोई कंस से अपने आप को जोड़ता है? तुम ताकतवर हो जाओगे, तुमको भी लोग भगवान मान लेंगे। कोई कहता है भैया हम सुदामा बनना चाहते हैं। सब कहानियां इसीलिए बनाई गई थी कि तुम इनसे सीख लो। तुम गाना बना देते हो उस पे, अरे द्वारपालो। तुम्हारा अजीब रायता है यार, तुम सीखने के बजाय तुम उस पे गाना बना देते हो कि कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, फिर तुम उस पे नाचते हो गांजा उंजा पी के कि भैया मजा बहुत आ रहा है। तुम्हारा यार अजीब रायता है दुनिया में। मान लो तुम्हारे पास आईफोन 11 है और तुम वापस कहते हो कि यार आईफोन 14 प्रो दिला दो, पूछेंगे क्या काम है? तुमने कहा उसमें चेहरा देख बड़ा गोरा दिखाई पड़ता है, तो कहेंगे कि यार फालतू क्यों पैसा लुटा रहे हो, तुम्हारा काम चल रहा है ना। जब तुम्हारा किस चीजों से काम चले, तुम किसी चीज को विलासिता के लिए मत लो। एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, लिख लेना डायरी में। दुनिया को समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया है, एक चैतन्य और एक जड़। चैतन्य, चैतन्य मतलब कॉन्शियस, और दूसरा जड़। जैसे कुर्सी है ना, ये जड़ है और तुम कॉन्शियस हो। सुन लेना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, तुम पैसा ज्यादा वेस्ट करते हो। अब इस चैतन्य को आनंद जब भी आएगा तो चैतन्य से ही आएगा, जड़ से कभी नहीं आएगा। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे, वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। कितने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर देखो, रील बनाने वाले देखो, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी। इसके चक्कर में तुम मत रहो। इसीलिए प्रोस्टिट्यूशन को पाप माना जाता है, वैश्यावृत्ति को, क्योंकि तुम किसी की सिर्फ शरीर खरीदते हो, उसकी चेतना नहीं खरीद पाते। विवाह में चेतना भी साथ में आती है, वो पत्नी। इसीलिए वैश्यावृत्ति को पाप माना जाता है, क्योंकि जड़ को तुम कभी भोग ही नहीं सकते। ये कुर्सी 5,000 की है और चाहे 50 लाख की, काम तो बैठने में ही आएगी ना। तो विद्यार्थी के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में, तुम जितनी चीजों की जरूरत हो बस उतना ही लो। अगर तुम्हारी कोचिंग 3 किलोमीटर के अंदर में है तो तुम साइकिल से आओ यार। 3 क्या 5 किलोमीटर भी है तो भी तुम साइकिल से आओ, चाहे तुम जिसके भी लड़के हो। तो 10 किलोमीटर की डेली साइकिलिंग हो जाएगी कि नहीं? तुम्हें अलग से एक्सरसाइज करने जाने की जरूरत ही नहीं है। और 3 किलोमीटर में है तो पैदल आओ, किताब उताब लिए पैदल लेके चले आ रहे। 6 किलोमीटर की वॉक हो गई, अलग से जिम वम जाने की जरूरत ही नहीं।
मैंने कहा ना, हमारी शिक्षा प्रणाली ने सिर्फ परसेंटेज को लेकर पढ़ाया बच्चों को। पढ़ लो, आईआईटी क्वालिफाई कर लो, मेडिकल क्वालिफाई कर लो, बस नौकरी कर लो, तुम्हारी शादी हो जाए। उससे बड़ा दुनिया में, इस देश में कोई सपना ही नहीं है। जैसे हर आदमी सिर्फ शादी करने के लिए पैदा ही हुआ है। इस देश में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है शादी। माँ कहते हैं कि भैया तो तुम्हारी शादी कर दें किसी तरह। शादी तो हो ही जाएगी, ऐसी कौन सी बड़ी बात। उससे बाहर निकलो। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उसको पहचानो, दिमाग को जिंदा करना। और एक जिंदा दिमाग डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मंत्री बनेगा, सब बनेगा। वो सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। उसको मजा आएगा वो साइंटिस्ट बनेगा, उसको मजा आएगा वो राइटर बनेगा,